अस्सलाम वालेकुम। हार्ट फेलियर या दिल के पट्टों की कमज़ोरी क्या है, दिल का साइज़ बढ़ जाना या दिल का 25% काम करना से क्या मुराद है, हार्ट फेलियर की अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। हार्ट फेलियर से हमारी मुराद आम तौर पे जिसकी हम बात कर रहे हैं पट्टों की कमज़ोरी की, उसका मकसद है कि दिल का इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की पंप करने की ताकत का कम हो जाना, यानी दिल का सिस्टोलिक फंक्शन कम हो जाना। नॉर्मली दिल हर हार्ट बीट के साथ ब्लड से फिल होता है, भरता है और फिर ब्लड को पंप करता है। ये थ्रू आउट लाइफ सिलसिला जारी रहता है और हमारी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है। हार्ट फेलियर सिस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर दिल की ये पंप करने की सलाहियत कम हो जाती है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन, दिल के अंदर जो ब्लड फिल होता है और दिल उसे जो आगे बॉडी में भेज के पंप करता है, इसका बैलेंस या इसका जो परसेंटेज है जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, नॉर्मली 60% होता है, लेकिन सिस्टोलिक डिसफंक्शन वाले मरीज़ों में ये 25%, 30% और 40% तक हो सकता है। इजेक्शन फ्रैक्शन का 25% होना यानी दिल की पंप करने की ताकत का कम होना। अब इसकी वजह क्या है? इसकी मेन और सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक के बाद होने वाला दिल के पट्टों का डैमेज, जिसमें दिल का काफ़ी सारा हिस्सा, काफ़ी सारे मसल्स ज़ाया हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी के बाद दिल का साइज़ बढ़ भी जाता है और दिल की पंपिंग काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह कार्डियोमायोपैथीज़ यानी दिल के पट्टों की बीमारियाँ, जिसमें सबसे आम कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। इन बीमारियों में दिल के पट्टे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते चले जाते हैं, दिल का साइज़ बढ़ता चला जाता है और दिल का इजेक्शन फ्रैक्शन 25 से 30% हो जाता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी यानी कुछ औरतों में आखिरी ट्राइमेस्टर यानी डिलीवरी से पहले वाले आखिरी 3 महीनों में या फिर डिलीवरी के बाद 6 महीनों तक दिल की ख़ास किस्म की कमज़ोरी होती है, दिल का साइज़ बढ़ जाता है और दिल की पंपिंग की तादाद कम हो जाती है, जो ताकत है कम हो जाती है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के बारे में अच्छी खबर ये है कि ये रिवर्सिबल होती है। अमूमी तौर पे साल के अंदर कुछ महीनों में, 6 महीनों बाद ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाती है। लेकिन दूसरी कार्डियोमायोपैथीज़ में क्या होता है बताते हैं आपको। एक किस्म की कार्डियोमायोपैथी होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी कुछ अफराद में दिल के तमाम खानों का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ जाता है और पंपिंग की तादाद, पंपिंग की जो क्वालिटी है या ताकत है बहुत कम हो जाती है। DCMP या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कोई वजह नहीं होती, ये इडियोपैथिक है। हार्ट फेलियर किसी को अगर हो जाए, दिल की कमज़ोरी हो जाए, तो क्या वो रिवर्स हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया PPCMP पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में तो रिवर्स हो सकती है। उसके अलावा अगर हार्ट अटैक वाले मरीज़ को बर वक्त इलाज कर लिया जाए, उसकी शरीयान खोल दी जाए, चाहे दवाई के ज़रिए या फिर प्राइमरी PCI एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, तो ऐसे मरीज़ों में भी दिल की ताकत कुछ महीनों बाद वापस आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए दिल की बीमारी का वक्त पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी और भी बहुत सारी कार्डियोमायोपैथीज़ में रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होते। अलामात क्या हैं? मरीज़ की, हार्ट फेलियर के मरीज़ की सबसे बड़ी और मेन अलामत होती है सांस का फूलना। ऐसे मरीज़ हमारे पास कई बार क्लिनिक्स में आते हैं सांस फूलने की शिकायत के साथ। अक्सर कहते हैं कि रात को जब हम सोते हैं, लेटते हैं, तो हमें सांस ज़्यादा होता है, हमें उठ के बैठना पड़ता है, जिसे हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, या फिर रात को अचानक से घबराहट, घुटन की वजह से नींद खुल जाती है, जिसे हम PND या प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं। इसके अलावा जिस्म पे सूजन आना, सूजन इस तरह की होती है कि पाँव पे सूजन आए, पाँव सूज गए और जब हमने उंगली से प्रेशर दिया, अंगूठे से प्रेशर दिया, तो वहाँ गड्ढे पड़ गए, जिसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये हार्ट फेलियर की सबसे आम अलामात हैं। उसके अलावा कमज़ोरी महसूस होना, कई बार चक्कर आना, ये भी हार्ट फेलियर की अलामात में से एक है। हार्ट फेलियर का इलाज क्या है? हार्ट फेलियर का इलाज या दिल की कमज़ोरी का इलाज, दिल के पट्टों की कमज़ोरी का इलाज उसकी वजह पे डिपेंड करता है। अगर किसी को हार्ट अटैक की वजह से दिल की कमज़ोरी है तो हम इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ का इलाज करेंगे प्रॉपरली। शरियानें बंद हैं तो शरियानों की एंजियोग्राफी करके बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी के ज़रिए शरियानों को खोलेंगे, ताकि दिल के पट्टों की तरफ खून की रवानी नॉर्मल हो और दिल की ताकत आहिस्ता आहिस्ता वापस आए।
इसी तरह سے شوگر کے مریض میں شوگر کو اچھا کنٹرول رکھنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا، بلڈ پریشر کے مریض میں ان سب چیزوں پہ نظر رکھنے سے ہم ہارٹ فیلئر کو کافی حد تک پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی دل کی کمزوری سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ فیلئر کے علاج میں سب سے مین رول ہے دوائیوں کا۔ ڈائیورٹکس وغیرہ جو پیشاب آور دوائیاں ہیں، پانی کی یا لیکوڈس کی کوانٹٹی لینے کی کو لمٹ کرنا، مریض کے حالات موسم کے حساب سے اس کو بیلنس کرنا، مریض کا لائف سٹائل بدلنا، یعنی ایسا لائف سٹائل جس میں اس کا کھانا پینا، وزن کی مانیٹرنگ، چلنا پھرنا، ساری چیزوں کو ایسی ایڈوائس اس کو دی جائے جو کہ اس کے دل کی طاقت کے مطابق ہو اور اس کے سمٹمز اس لائف سٹائل پہ رہتے ہوئے کم سے کم ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی دوائیوں اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے باوجود مریض کو سمٹمز ہوں، سانس لینے میں دشواری ہو، تو پھر ایسے مریض کو ہم ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بھیجتے ہیں، جس میں ایل بی اسس ڈیوائس، یعنی دل کے اندر کچھ ایسا ڈیوائس لگایا جاتا ہے جس سے دل کی طاقت کچھ بہتر اور امپروو ہو جاتی ہے۔ فائنلی الٹیمیٹلی اگر تمام حالات اور علاج ناکارہ ثابت ہوں تو پھر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہی ایک حل بچتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی یہ سہولت جلدی اس لیول پہ ہو جائے جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، تو کئی مریضوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہارٹ فیلیور کو پریونٹ کرنے پہ ضرور دھیان دیجیے۔ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض شوگر بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول رکھیں، دل کے مریض، انجائنا کے مریض اپنی دوائیاں پراپر لیں تاکہ آگے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں۔ اگر کسی بھی شوگر، بلڈ پریشر یا انجائنا کے مریض کو، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے مریض کو سانس پھولنے کی تکلیف زیادہ ہونے لگے، شدت آنے لگے، تو فوراً اپنا ایکو ضرور کروائیں اور دل کی پمپنگ کی طاقت چیک ضرور کروائیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔